नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपॉमिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि सूर्य अगर पहले दूसरे तीसरे घर में हो तो क्या फल देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर 7वें घर में हो तो उसका क्या फल होगा। तो सूर्य अगर 7वें घर में हो तो लाल किताब के अनुसार और वैदिक शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि सूर्य नीच हो जाता है। उसकी वजह ये है, कहते हैं कि ये बुध और शुक्र का घर है। तो बुध और शुक्र घर में सूर्य आने से बुध शुक्र को खराब कर देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस बुध ग्रह अपना को प्रभाव देता है, शुक्र को ले बैठता है। तो शुक्र का ले बैठने का मतलब ये है कि बुध की जो वस्तुएं हैं वो शुक्र की वस्तुओं को खराब कर देती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे को ख़राब करते हैं तो वहाँ सूर्य नीच हो जाता है। तो ये कुछ हद तक तर्क ठीक भी है कि दोनों जो चीज़ें ख़राब करती हैं तो वो पास में जो होता है उसको ख़राब तो करती हैं। तो इसी तर्क के आधार पर कहा जाता है कि बुध और शुक्र दोनों मिलकर सूर्य को ख़राब कर देते हैं। जब ये तीनों तिकड़ी हो जाती है तो बुध शुक्र और को ख़राब करता है। वैसे बुध और सूर्य मित्रता है, पर जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तो शुक्र का प्रभाव नीच हो जाता है। तो उसी तरह कहते हैं कि शुक्र का प्रभाव नीच हो गया तो सूर्य का भी नीच हो गया। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब शुक्र के बुध के घर में अगर सूर्य आ जाता है तो सूर्य नीच हो जाता है। तो ऐसी अवस्था है मनुष्य का ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। और या रिश्तेदार उसके ग्रस्त जीवन को जो बुध के रिश्तेदार हैं या शुक्र के रिश्तेदार हैं वो उसको ग्रस्त जीवन उसका ख़राब कर देते हैं। कानाफूसी करना, भड़काना और बहुत सी चीज़ें करके वो घर ख़राब कर जाते हैं। तो तभी कहा जाता है कि सूर्य इस घर में आएगा तो शुक्र और बुध का प्रभाव नीच हो जाता है, सूर्य का भी नीच हो जाता है। पर अगर इंसान अपने कर्म सत्कर्म रखें और मांस मदिरा शराब अंडे ना खाए पीवे तो बचाव भी हो सकता है। अब कहा जाता है कि सूर्य इस घर में हो तो घर से जीवन खराब होता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ना चाहते हुए मनुष्य को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य 7वें घर में जब आ जाता है तो बुध और शुक्र का प्रभाव नीचे हो जाता है, सूर्य का प्रभाव नीचे हो जाता है। तो ऐसे है। तो अगर 7वें घर में बुध हो, जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्य सबसे वैसे है ही, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है तो ब्रह्मांड का कर्ता ग्रह है। जो भी वैदिक मंत्र वगैरह लिखे गए हैं वो सूर्य से ही संबंधित होते हैं। तो इस वजह से अगर सूर्य नीच हो रहा है तो अगर इस वजह से उसको 7वें घर में अगर सूर्य हो तो मनुष्य या जिसका भी कुंडली में सूर्य 7वें घर में पड़ा हो, चाहे वो ऊंच का ही हो, और वो नीच फल देता है। उसकी वजह ये है कि 7वें घर में बुध और शुक्र जो है सूर्य को ख़राब करते हैं। तो उसके रेमेडी यही है कि सबसे पहले तो आदमी अपने कणक और बुध और शुक्र इन तीनों की इकट्ठी चीज़ें मंदिर में दें। और इसके बाद अगर सूर्य फिर भी नहीं ठीक हो रहा हो तो पानी का दान करें, खूब पानी पिलाएं, प्याऊ लगाएं, घड़े रखाएं और घर में जिसको कहते हैं कि गले में चांदी डाल के रखें तो सूर्य का प्रभाव शुभ हो सकता है। नमस्कार।